मध्यरात्रि का रहस्यमय यात्री। रात्रि का अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। राजेश अपनी पुरानी कार चलाते हुए सुनसान राजमार्ग पर आगे बढ़ रहा था। घड़ी ने 12 बजाए थे और आसमान में हल्का सा चांद टिमटिमा रहा था। सड़क खाली थी और कार का इंजन ही एकमात्र आवाज थी जो इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। राजेश को रात में सफर करना पसंद था। इस समय सड़कें खाली होती थी और उसे शांति मिलती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। अंधेरा जैसे उसे घेर रहा था और उसके मन में एक अजीब सा भय पैदा हो रहा था। उसने पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर को ठीक किया, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई पीछे बैठा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद पर हंसते हुए इस डर को झटका दिया। सड़क के एक मोड़ पर उसकी हेडलाइट ने एक आकृति को रोशन किया। सड़क किनारे एक महिला खड़ी थी, जिसने हाथ उठाकर मदद के लिए इशारा किया। वह गीली लग रही थी, जैसे अभी-अभी बारिश से भीग कर आई हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि आसमान साफ था और बारिश का कोई नामोनिशान नहीं था। राजेश ने कार धीमी की और खिड़की का शीशा नीचे किया। क्या हुआ? आप ठीक हैं? उसने पूछा। महिला ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे यहाँ से दूर ले चलो, प्लीज। राजेश थोड़ी देर तक सोचता रहा। किसी अजनबी को कार में बिठाना समझदारी नहीं थी, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे मना करने का मन नहीं हुआ। उसने दरवाजा खोल दिया। बैठ जाइए, उसने कहा। महिला धीरे धीरे कार में बैठ गई। उसकी साड़ी पूरी तरह गीली थी और उसने अपनी बाहों को कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे ठंड लग रही हो। राजेश ने कार चलानी शुरू की, लेकिन भीतर का माहौल अजीब सा हो गया था। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला। राजेश ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। आप कहाँ जाना चाहती हैं? जहाँ ये रास्ता खत्म हो, महिला ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो राजेश को विचलित कर गई। राजेश ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें सड़क की तरफ नहीं, बल्कि सीधे उसकी ओर टिकी हुई थी। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था, लेकिन कार की सीट पर कोई गीलापन नहीं था। आप यहाँ अकेली कैसे पहुँची? उसने पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी अब डराने लगी थी। राजेश ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें केवल शोर आ रहा था। उसने उसे बंद कर दिया और दोबारा सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक महिला बोली, आप बहुत दयालु हैं। हर कोई किसी अजनबी को अपनी कार में नहीं बैठाता। राजेश ने असहज होकर कहा, कभी कभी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। महिला मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने राजेश को सिहरने पर मजबूर कर दिया। हर किसी को मदद की जरूरत नहीं होती, उसने कहा। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब महिला वहां नहीं थी। सीट खाली थी। राजेश ने तुरंत ब्रेक मारा। ये क्या हो रहा है? उसने बड़बड़ाते हुए कार से बाहर झांका। सड़क पर कोई नहीं था, केवल सन्नाटा और ठंडी हवा। वह वापस कार में बैठ गया। उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे लॉक किए और इंजन चालू किया। लेकिन जैसे ही उसने कार आगे बढ़ाई, उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वही महिला बैठी थी। उसके बाल गीले थे और वह उसे घूर रही थी। ड्राइव करो, उसने आदेश दिया। राजेश की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर जम गई। उसने महिला से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए गाड़ी तेज कर दी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, सड़क और अंधेरी होती गई। महिला फिर बोली, तुम यहाँ से बच नहीं सकते।
तुमने मुझे बुलाया है।